और अब आगे बढ़ते हैं। छापेमारी के बारे में आपको जानकारी दे दें। आईटी महकमा दिन भर एक्शन में रहा। सुबह सुबह ये छापेमारी की शुरुआत हुई जो दिन भर चलती रही। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक आईटी टीम पहुंची और रेड मारी। छापे की ये कार्रवाई आपको बता दें मिड डे मील, पॉलिटिकल फंडिंग और शराब घोटाले के सिलसिले में की गई। 100 से ज्यादा जगहों पर एक साथ की गई छापेमारी पर हड़कंप मच गया। देश भर में आज इनकम टैक्स महकमा एक्शन मोड में रहा। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ठिकानों पर आईटी के अधिकारियों ने छापा मारा। रेड मारने की खबर जैसे ही सामने आई, हड़कंप मच गया। दिल्ली एनसीआर में करीब 10 लोकेशन पर ये छापेमारी हुई है। कुछ वकीलों और सीए के यहाँ भी रेड डाली गई। आरोप है कि ये लोग राजनीतिक पार्टियों के चंदे को ब्लैक से व्हाइट कर रहे थे। ये आईटी छापे शराब घोटाले, मिड डे मील, पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी से जुड़ी है। राजस्थान में 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी गई। आईटी महकमे के रडार पर गहलोत सरकार में उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और उनके रिश्तेदार भी रहे। आयकर विभाग की टीम ने राजेंद्र सिंह के राजस्थान के कोटपुतली स्थित घर और फ्लोर मिल पर भी छापा मारा। राजस्थान में आईटी की रेड, राजस्थान में इनकम टैक्स की बड़ी रेड, राजेंद्र यादव के ठिकानों पर रेड, मिड डे मील घोटाले को लेकर आईटी का छापा, जयपुर कोटपुतली के 37 ठिकानों पर एक्शन, 250 से ज्यादा आईटी के अधिकारी और कर्मचारी रेड में शामिल, 100 से ज्यादा सीआईएसएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात। फोन से पता लगा तो मैंने कहा आप सर्च कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है। और सर्च अभी चल रही है, राजनीतिक द्वेषता से है या उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ जाएगी। 3-4 ठिकाने हैं जहाँ पे बिजनेस मेरे बच्चे करते हैं, मेरा परिवार करता है, उन सब पे इन्होंने किया है और उसकी सर्च चल रही है राजस्थान में और उत्तराखंड में, गुड़गांव में। इसके अलावा आईटी के अधिकारियों ने राजेंद्र सिंह यादव के उधम नगर स्थित घर पर भी छापा मारा। आईटी अधिकारियों ने राजेंद्र सिंह यादव के घर के अलावा कंपनी पर भी छापा मारा। ये छापा मिड डे मील को लेकर मारा गया। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव को लेकर आज उत्तराखंड में भी एक्शन लिया गया। दिल्ली से आई आईटी की टीम ने किच्छा स्थित राजेंद्र प्रसाद यादव के घर और उनके फ्लोर मिल पे संयुक्त रूप से छापेमारी की। बताया जा रहा है इस दौरान टीम के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इन दस्तावेजों के आधार पे आईटी अपनी कार्रवाई किस तरह आगे ले जाती है। उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर आईटी का छापा पड़ा है। ये रेड पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर की गई। लखनऊ में समाजवादी क्रांति पार्टी के अध्यक्ष के घर पर पार्टी को मिले चंदे को लेकर भी आईटी ने छापा मारा। वहीं कानपुर के काकादेव इलाके में जन राज्य पार्टी के ठिकानों पर आईटी ने कार्रवाई की। आईटी महकमे ने कानपुर के 3 ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की है। सुल्तानपुर में अपना देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ इनकम टैक्स ने छापा मारा। आईटी ने अब्दुल माबूद इदरीसी के आवास, दुकान और दफ्तर पर रेड मारी। छत्तीसगढ़ में भी धन कुबेरों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड मारी। आयकर की टीम ने स्टील, शराब और कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़े लोगों के रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर जिले के ठिकानों में दबिश दी। इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा अधिकारी शामिल रहे। रायपुर में शराब कारोबारी अमलोक सिंह भाटिया के घर और ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई। मैं इस वक्त खड़ी हूँ अमोलक सिंह भाटिया के घर के बाहर। ये एक शराब व्यापारी है छत्तीसगढ़ के बड़े, और आज सुबह यहाँ पर इनकम टैक्स ने दबिश दी है। इनकम टैक्स की टीम अंदर है, कार्रवाई चल रही है और बंद कर रखा है इस गेट को, अंदर जाने की अनुमति नहीं है और यहाँ कोई भी अभी तैनात नहीं है जिससे बात की जा सके, लेकिन ये गेट बंद है और इसके अंदर जो है इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। बहुत सारे मीडियाकर्मी और भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइट सिक्योरिटी अंदर से कर रखी है। टीम अंदर है, छापा चल रहा है। और ये अमोलक सिंह भाटिया के यहाँ 2 साल पहले भी छापा पड़ा है। 2 साल पहले भी इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर आई थी, रेड डाली थी इनकम टैक्स की टीम ने। बड़े शराब के व्यापारी हैं अमोलक सिंह भाटिया। आज सुबह से ही इनके कई ठिकानों पे दबिश दी गई है। ये रायपुर का उनका घर है जहाँ अंदर इनकम टैक्स की टीम है और अंदर इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स के सूत्रों से जो बात हमारी हुई है उसके मुताबिक दिन भर ये कार्रवाई चलेगी। आबकारी नीति के उल्लंघन का मामला है, उसके कारण यहाँ रेड पड़ी है। अभी अंदर कार्रवाई जारी है और शाम तक कोई बड़ा अपडेट निकलकर यहाँ से सामने आएगा। रायपुर से भारत 24 के लिए मैं प्रियंका कौशिक। आईटी के इस कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अभी आईटी के अधिकारी आए हैं, अभी ईडी आएगी। मैं पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है?
आईटी अब ईडी भी पीछे पीछे आई। बेंगलुरु में भी 20 से ज्यादा जगहों पर आईटी ने तलाशी ली। सभी पर टैक्स चोरी का आरोप है। वहीं मिड डे मील घोटाले मामले में मुंबई में भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। यहां आईटी की टीम ने 4-5 जगहों पर छापेमारी की। आईटी के अचानक अटैक से दिल्ली से मुंबई तक हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर स्टैंप ड्यूटी की चोरी का आरोप लगा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के पास एक शिकायत की गई और शिकायत मिलने के बाद उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। तो केजरीवाल पर स्टैंप ड्यूटी में चोरी का आरोप लगा है। कागजों में कम कीमत पर जमीन बेचने का आरोप है। 4 करोड़ 54 लाख के 3 प्लॉट की कीमत कम दिखाई गई। 3 प्लॉट्स की कीमत कागजों में 72 लाख 72 हजार दिखाए गए। सरकारी खजाने को नुकसान हुआ इसकी वजह से। स्टैंप ड्यूटी में 25 लाख 93 हजार का नुकसान हुआ। कैपिटल गेन्स टैक्स के रूप में 76.4 लाख का नुकसान। तो कम कीमत दिखाकर टैक्स चोरी का आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल पर। जो खुद को कट्टर ईमानदार बोलते थे, अब वो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते जा रहे हैं। सिसोदिया पर आबकारी नीति में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच और छापे के बाद आम आदमी पार्टी इतना बौखला गई है कि दिल्ली के उपराज्यपाल पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं।